मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों पाताल लोक सीज़न 2 प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कर दिया गया है। दोस्तों 2020 में इसका सीज़न 1 आया था जिसको दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और भाई अब 5 साल बाद इसका सीज़न 2 आया है। दोस्तों इस शो के सीज़न ने जो सीज़न 2 है उसने हर एक मिनट वसूल किया है। अगर देखा जाए स्टोरी को और जो सी कहानी है ज़बरदस्त है। दोस्तों सीज़न 2 में एक डायलॉग है कि भाई जो सिस्टम होता है वो नाव की तरह होता है चौधरी। सबको पता है इसमें छेद है मगर तू उन चूतियों में से एक है जो इस नाव को बचाने में लगा हुआ है। दोस्तों इस डायलॉग के ना कई मायने निकाले जा सकते हैं कि जो हाथीराम चौधरी है वो नाव को बचा रहा है या खुद हाथीराम चौधरी उन छेद में से एक है जो नाव के अंदर है। दरअसल दोस्तों जो हाथीराम है दिल से सोचता है और बड़ा इमोशनल किस्म का इंसान है। खैर दोस्तों कहानी की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 7 साल की एक माँ जो अपने बेटे के साथ अपने पति के गुम होने की रिपोर्ट आउटर जमुना पार थाने में लिखवाने के लिए आती है। दोस्तों हाथीराम चौधरी की उस पर नज़र पड़ती है और मासूम से बच्चे को देख करके वो इस केस की कार्रवाई शुरू कर देता है। दोस्तों दूसरी तरफ आमिर अंसारी जो कभी हाथीराम चौधरी का जूनियर हुआ करता था वो अब एग्ज़ाम पास करके एसीपी बन चुका है और हाथीराम चौधरी का सीनियर भी। अब दोस्तों अंसारी को एक हाई प्रोफाइल केस दिया जाता है जिसमें नागालैंड सदन में नागालैंड डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जोनाथन थॉम्स की सर कटने से हत्या कर दी जाती है। अब दोस्तों जो ये जोनाथन थॉम्स है ना वो दिल्ली आया हुआ था एक बहुत बड़े समिट में शामिल होने के लिए और इस समिट की वजह से नागालैंड के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों नागालैंड की ग्रोथ के लिए समिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों जोनाथन थॉम्स का जो केस होता है इसको आमिर अंसारी लीड करता है और आमिर अंसारी हाथीराम को अपने साथ ले लेता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों दोनों के दोनों अंसारी और हाथीराम दोनों नागालैंड पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके दोनों को जो नागालैंड की पॉलिटिक्स है उससे जुड़े हुए परिवारों का इस मामले में जुड़ने का शक होता है। दूसरी तरफ दोस्तों एक लड़की है रोज़ लिजो नाम की, उसका भी इस दोनों मामले में जुड़ने का इन दोनों को शक होता है। अब दोस्तों हाथीराम अपने मामले को भी सुलझाने में लगा हुआ है जो रघु वाला मामला होता है क्योंकि रघु वाला मामला भी कहीं ना कहीं नागालैंड से कनेक्शन रखता है। अब दोस्तों नागालैंड पहुंच करके जो वहाँ की जो लोकल पुलिस है मेघना बरुआ वो अंसारी और हाथीराम की मदद करती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि भाई क्या हाथीराम रघु को ढूंढ पाएगा और क्या अंसारी और हाथीराम मिल करके जो जोनाथन थॉम का जो एक केस है उसको सॉल्व कर पाएंगे और क्या नागालैंड पाताल लोक बन करके अंसारी हाथीराम और जो ये मेघना है इन तीनों को अपने अंदर निगल लेगी। इसको जानने के लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूँ मैं सीरीज़ ना गज़ब की बनाई है। जो पहला सीज़न था ना उसको हरियाणा एमपी और पंजाब में सेटअप किया गया था और वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी वो वहाँ के लोगों के लिए और जो हिंदी लैंग्वेज लोग होते हैं ना उनके लिए काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल थी। मगर दोस्तों इस बार नागालैंड की जो पॉलिटिकल है सोशल जो लाइफ है उसको दिखाया गया क्योंकि मीडिया से नागालैंड के जो स्टेट है जो लोग हैं काफ़ी हद तक टूटे हुए हैं और मीडिया इन सब चीज़ों को दिखाता भी नहीं है। इसीलिए शायद डायरेक्टर ने जो फिर इस सीरीज़ के जो मेकर्स हैं उन्होंने नागालैंड को चुना ताकि दर्शक इस सब कहानी को ठीक से प्रिडिक्ट ना कर पाएँ और सस्पेंस बना रहे। दूसरी तरफ दोस्तों हाथीराम के सोचने का तरीका उनका जो केस सॉल्व करने का जो नज़रिया है बहुत ही अलग है। वो पूरी सीरीज़ में 4 चांद लगा देता है। दोस्तों सबसे बड़ी ख़ास बात है इस सीरीज़ की कि इस सीरीज़ का जो कंटेंट है उससे जो सीरीज़ है वो हटती नहीं है। मतलब अपने कंटेंट पर अपने मुद्दे पर स्टिक रहती है। और दूसरी तरफ है दोस्तों किरदारों की परफॉर्मेंस। सब ने एक नंबर काम किया दोस्तों। इस्वाक सिंह हो गया, तिलोत्तमा सोम हो गई, अनुराग अरोड़ा हो गया और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के जितने कलाकार हैं सब ने एक नंबर काम किया। मगर सबसे अलग काम किया दोस्तों जयदीप अहलावत। भाई साहब जयदीप अहलावत का जो किरदार है शायद भगवान ने लिखा है इस सीरीज़ को लेकर के। भाई साहब इस सीरीज़ में उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, जो भी उनका करेक्टर है हाथीराम चौधरी का, भाई साहब ऐसा लगता है कि
वाकई में भगवान ने चुन करके ये करैक्टर उन्हीं के लिए लिखा है और शायद जयदीप अहलावत ही इस किरदार को बखूबी निभा सकते थे। भाई जिया है बंदे ने। और इस बंदे को देख करके ना मुझे इरफान खान की याद आती है। जैसे इरफान खान करैक्टर को लेकर के जीते थे ना और उसमें घुस जाते थे, भाई जयदीप अहलावत भी दूसरे इरफान खान बन चुके हैं। सलूट करता हूँ, बहुत ही गजब का काम किया, बहुत ही गजब का काम किया है। दोस्तों कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सीज़न 1 की तरह ही सीज़न 2 भी आपको बांधे रखेगी। जो उसका सस्पेंस है और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है आपका दिमाग घुमा के रखेगी। और भाई इस सीरीज़ को जाके देखो भाई, अगर आपने ये नहीं देखा तो 2025 में कोई भी सीरीज़ नहीं देखी, आप अधूरे रह जाओगे। खैर दोस्तों चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।